पहले इसरो और बाद में जियो और एयरटेल को बर्बाद करने चले थे एलन मस्क। मोदी सरकार ने ऐसा रगड़ा कि अब स्टारलिंक का नहीं हो पाया दूर दूर तक लिंक। टेस्ला पर एलन मस्क ने दिखाया था चीन वाला प्रेम, मोदी को नहीं आया था रास। पहले एलन मस्क के इंटरनेट का काटा पत्ता, अब एयरटेल को दे डाला ग्रीन सिग्नल। पंगा लेकर तो बेटा राज तो छोड़ो, एंट्री तक नहीं मार पाओगे। बात एलन मस्क की हो रही है। भारत के भी लाखों लोगों के मोटिवेशन है वो, लेकिन जितना मामला बाहर दिखता है उतना है नहीं। ये मस्क साहब चीन के तगड़े यार रहे हैं। चीन प्यार में इन्होंने भारत में अपनी टेस्ला कार की यूनिट तक नहीं लगने दी थी, लेकिन अब मोदी ने इनका ऐसा काट किया है कि इनके असल सपने चकनाचूर होने वाले हैं। दोस्तों, पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल होता क्या है कि हमारे पीएम मोदी भी इनके कभी मुरीद हुआ करते थे। इनकी पूरी तरह से ऑटोमेटिक कार, इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला के अमेरिका वाले हेड ऑफिस में वो पहुंचे भी थे। इनको तगड़ा न्योता दिया कि वो अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करें। भारत पलक पामड़े बिछाकर उनका स्वागत करेगा। लेकिन मस्क का प्यार भारत से कम और चीन से ज्यादा निकला। तो टस से मस नहीं हुए, उल्टा मोदी को ही नसीहत दे डाली कि मोदी साहब, ये जो आप विदेशी कारों के इंपोर्ट पर भारी भरकम टैक्स लगा रहे हो वो कम करो। मोदी जी भी इसे कम करने को तैयार हो गए कि टैक्स में तो टेस्ला को छूट मिल जाएगी, और टैक्स ही क्या, बहुत सी और भी छूट दे दी जाएंगी। लेकिन कार अगर भारत में बनाई गई तो, वरना तो छूट बूट भूल जाओ। अब एलन मस्क भी ठहरे जिद्दी पक्के, नहीं माने साहब। मोदी जी ने दूसरी कार कंपनियों को इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए खुली छूट देना स्टार्ट किया। कारें दनादन बनना स्टार्ट हो गई। दूसरी ओर चीन में टेस्ला की हालत खराब होने लगी, क्योंकि टेस्ला की तकनीक चोरी करके चीन वाली कंपनियां अपना खेल स्टार्ट करने में कामयाब रहीं। ऊपर से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया। अब यहीं पर एलन मस्क की लग गई। वैसे इस बीच एक और कहानी होती है, वो ये कि एलन मस्क की एक और कंपनी है, वो है दुनिया की दिग्गज स्पेस कंपनी स्पेसएक्स। और कंपनी ने डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली सर्विस स्टारलिंक भी लॉन्च कर रखी है, जो डायरेक्ट अंतरिक्ष से इंटरनेट देती है। ये इंटरनेट साल 2021 में भारत में भी लॉन्च करने वाले थे। बाकायदा भारतीयों से $100 एडवांस में ले भी लिए, लेकिन जब मोदी सरकार को इस बात का पता चला तो इनके पत्ते काट डाले। भारतीय एजेंसियों ने इनको बोला कि तुरंत बोरिया बिस्तर समेटो, पहले लाइसेंस लो, भारत में डेटा स्टोरेज फैसिलिटी बनाओ, फिर इंटरनेट बांटने की सोचो। और इस बात से एलन मस्क के तोते ठंडे हो गए। बड़ी बात तो ये थी कि आज तक भारत सरकार ने दुनिया के दिग्गज को तो लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि इस बार भारत अपनी शर्तों पर काम करने दे रहा है। और अब मोदी सरकार ने जो कुछ किया है उससे एलन मस्क भी बाप बाप करने लगे हैं। दरअसल इनकी कंपनी को तो अब तक लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन वनवेब इंडिया की सैटेलाइट सर्विस को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये एयरटेल मोबाइल वालों की कंपनी है। भारत में अब वनवेब की तरफ से कॉमर्शियल और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लॉन्च किया जा रहा है, और इसकी रेट्स बहुत ही कम होने वाली है। यानी स्टारलिंक से बहुत ही कम रेट पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट भारत के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। इनमें ना जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे केबल बिछाने की झंझट है, और ना ही कोई तार जोड़ने का तामझाम। बस एक छोटी सी कॉम्पैक्ट छतरी लगानी है, और धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट से इंटरनेट सीधे आपके घर तक पहुंच जाएगा। जैसे आज डीटीएच से आप टीवी पर कई चैनल्स आसानी से देख लेते हैं। चूंकि डीटीएच सर्विस एक दो सैटेलाइट से ही चलती है, लेकिन इंटरनेट के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, जो लंबा चौड़ा जाल बिछा चुके हैं। दोस्तों, बेशक इस मामले में एलन मस्क का इंटरनेट वनवेब से बहुत आगे है, लेकिन वनवेब पहले लॉन्च होकर बड़ा फायदा ले सकती है। वनवेब इंडिया पहली कंपनी है जिसे तुरंत ही भारत सरकार की तरफ से कॉमर्शियली भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है। इस कंपनी को इन स्पेस ने मंजूरी दी है, जो एक केंद्रीय एजेंसी है और देश में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की पूरी देखरेख कर रही है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कुछ वक्त पहले इसरो ने इसी वनवेब के 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। मतलब इसका मामला पूरी तरह से देसी है। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को सैटेलाइट यानी कि उपग्रह की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में एक सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, जो इंटरनेट पहुंचाने का मुख्य सोर्स होती है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर या फिर मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती है। घर या ऑफिस में लगे रिसीवर की मदद से सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाया जाता है। सैटेलाइट से घर तक इंटरनेट पहुंचने के दौरान लेटेंसी बहुत कम होती है, मतलब इंटरनेट स्पीड काफी फास्ट होती है। आज की डेट में स्टारलिंक जो इंटरनेट सर्विस दे रही है, उसकी स्पीड 200 Mbps से भी ज्यादा है, जिसको अगर हम हमारे गाँव में पहुंचे BSNL के इंटरनेट से कंपेयर करें तो वो अभी भी 10 Mbps तक ही है, और वो भी बहुत ही कम गाँव तक पहुंचा है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट को तो आप घने जंगलों वाले इलाकों में भी पहुंचा सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आसमान दिखता रहना चाहिए, यानी साफ रहना चाहिए, वरना कुछ दिक्कत आ जाती है।